बेदर्दा दी इस दुनिया बिच कोई नहीं महरम दिल दा ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। कैसा फील कर रहे हो? बेहतर हूँ। कहाँ से आ रही हो? आंटी की तरफ। तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या हुआ ना? खाना खा लिया? तुम्हारा वेट कर रहा था, साथ खाते। शराज, अगर तुम चाहो तो खाना खा लो, अगर भूख लगी है तो। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। माहिन, तुम्हें क्या हो गया है? बहुत बदल गई हो तुम। पहली जैसी बिल्कुल भी नहीं रही हो। पहले तुमने मुझसे शादी करने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट किया था, याद है? फिर मेरी मोहब्बत पाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पे लगा दी थी। और अब खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है। कोई कसूर नहीं है तुम्हारा शिवा। I'm busy, that's it. Busy? Busy with what? I mean, तुम कौन सा ऐसा बिजनेस कर रही हो? कौन सी NGO संभाल रही हो? क्या कर रही हो ऐसा जो घर पे टाइम देने के लिए नहीं है तुम्हारे पास? Please, Shiraz, not tonight. What do you mean by not tonight यार? मैं तुम्हारा वेट कर रहा होता हूँ। मैं भी काम कर रहा होता हूँ। तुम प्लीज खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लेना दवाइयाँ खाने के लिए। You need to recover soon. Thank you. जब सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना खा रही हो? ये यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी असिस्टेंट है, अब ये यहीं पे ही रहेगी। मुझे बताया भी नहीं। माहिन, मेरी तुमसे बात कब होती थी? अब हो रही है? अब बता। खाना खाओ ना। नहीं, I'm done. अरे
खाना खाओ। बस मुझे इतनी भूख थी। अच्छा, तुम जाओ वो मरी प्रोजेक्ट की फाइल्स निकाल लो, मुझे उस पर कुछ काम करना है। और हाँ, वो कॉफ़ी बनवा लें। ओके ठीक है। तुम नहीं खाओगी खाना? थैंक यू। श्योर? बहुत मजे का बना है। अल्लाह, हाय हाय हाय। अलिया, दिल मेरा पता है क्या चाह रहा है। इब्राहिम जो है ना, सोते में मर जाए और लोगों को ये लगे कि उसको दिल का दौरा पड़ा है। कैसा? ऐसे तो जहर भी मिल जाता है। मजा तो तब है कि वो सहरिश भी उसके साथ मर जाए। नहीं, मतलब ये कि सहरिश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अच्छा है ना कि वो उसके साथ मर जाएगी। ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा कि इब्राहिम को किसी ने मारने का प्लान बनाया। क्या दूर की कोड़ी लाई है। अरे क्या तूने रपचिक की बातें की है? सांप भी बढ़ जाए, लाठी भी ना टूटे। जहर आएगा कहां से? उसकी फिक्र तुम नहीं करो, वो मैं मंगवा लूंगी। तो भूल ही गया था कि धैर्य की पूरी एजेंसी तुम्हारे पास है, और भले क्यों ना हो, तो खुद एक जहर है। तेरा डसा हुआ तो पानी भी ना मांगे, मुझे ही देख ले। काफी दिन हो गए तेरे हाथों से ठंडा नहीं पिया है। पिला दिया। ठंडा तो लिया है सामने से। अरे लिया ना बुलबुल। पता है ना, लेजर लगे में ना पर्दे के पीछे छुपी हुई चीज भी नजर आ जाए। और वैसे भी जो आंखें फिल्में देखने की आदी हो, उन्हें तस्वीरों में क्या मजा आता है। कुछ चाहिए था आपको? हाँ, तुम्हारी कुर्बत। बहुत कमी महसूस कर रहा था, इसीलिए तुम्हारे पास आ गया। अब देखो ना, कुआं मेरे पास है और मैं प्यासा तड़प रहा हूं। मैं बेवकूफ।
मैंने फैसला कर लिया है, आज से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, जैसे हम पहले रहते थे। और तुम शमा की तरह सारी रात मेरी आंखों में जलोगी। मलिक साहब, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जानता हूं तुम्हारा दिमाग भी खराब है आजकल, ठीक कर दूंगा। गला खुश्क हो रहा है मेरा, बहुत प्यास लगी हुई है। अपनी प्यास बुझा लूं, फिर तुम्हारी तबीयत भी ठीक कर दूंगा, हैं? तबीयत भी ठीक कर दूंगा और तुम्हारा दिमाग। सुनो, सामने आकर जी। तुम्हें जफर की निगरानी के लिए रखा था और यहाँ आकर बैठ गई। वो काम कौन करेगा? और ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? मैम, मैं खुद नहीं आई, शराज साहब मुझे अपने साथ लेकर आए हैं। और वैसे भी आपने जफर साहब को तो ऑफिस से निकाल ही दिया है ना। ठीक, लेकिन अपने हद से तजावुज करने की जरूरत नहीं, समझे? मैम, वैसे मेरी हद क्या है? याद रखना, मेरी नजर हर जगह है। अगर मेरी दो आंखें सामने है ना तो दो पीछे भी। और ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, ओवर स्मार्ट मत बनो। अब जाओ, काम करो अपने। जी मैम। अब इस तरह यहाँ अकेले क्यों बैठे? क्या हुआ जफर? होना क्या है, परेशान, बहुत ही परेशान। कुछ भी नहीं बचा और उम्मीद भी नहीं है कि दोबारा मिले। यहाँ तक कि गाड़ी भी छिन गई। ऐसा मत बोलें, मायूसी कुफ्र है। प्लीज मायूस ना हो, देख लीजिएगा बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी जिंदगी कभी नहीं गुजारी मैंने, नहीं गुजरती। वक्त की ना एक बहुत अच्छी बात होती है, अच्छा हो या बुरा आखिर गुजर ही जाता है। देख लीजिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा।
तुम बहुत हौसले वाली, सब्र वाली, पर मैं नहीं। आप मेरे साथ होते हैं ना तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। मेरा सब्र, मेरी ताकत, मेरा सब कुछ बस आप ही है। सोच रहा हूँ शिराज को किसी तरह से शीशे में उतार लो ताकि उस घर में चले जाए। क्या आप भूल गए माहिर ने कितना जलील करके हमें उस घर से निकाला है? नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, लेकिन उससे बदला लेने के लिए भी तो उसी घर जाना होगा ना। माहिर ने ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर वो आपसे इतनी नफरत करती क्यों है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती? ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा जख्म दिया है आपने उसे जो कि वो माफ करने को तैयार नहीं है। मोर टोर टुल्ले राणा, मोर टोर टुल्ले। हाँ सेठ साहब को मेरे को तेरी गाड़ी की चाबी चाहिए। किधर जाने का इरादा है सेठ साहब? अरे किसी काम से जाना है और क्या। काम? ऑफिस में तो कोई तुम्हें घुसने नहीं देगा। मेरे को ऑफिस से जाना हो या पिकनिक पे जाना हो, तेरा इससे क्या मतलब है? मेरे को गाड़ी की चाबी दे। क्या बात है इब्राहिम, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हो? आज मैं बड़ा खुश हूँ, दिल खुश है मेरा। जो बहुत टाइम बाद इरफान ने मेरे आगे हाथ फैलाया, सुकून मिला है, दिली सुकून मिला है, खुशी हुई है मेरी। तुम इतनी छोटी सी बात पे खुश हो गए हो इब्राहिम? हाँ, देहाती आदमी हूँ ना, सीधा सादा सा आदमी, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाता। वैसे तुमने अब सोचा क्या है? बहुत कुछ सोचा है। आज एक बहुत खास आदमी से मेरी मीटिंग है। वो हो गई तो ये समझ के फिर पैसा हमारा और जेल इरफान का मुकद्दर होगी। तुम्हें यकीन है? 100% यकीन। आजा। ये लो। ये मलिक ने किए? और कौन करेगा? मलिक अपनी खमीनगी से बाज कब आएगा? कल रात फिर उसने अपनी सिगार मेरे हाथ पे बुझाई। इन सब चीजों का एक दिन मलिक को हिसाब देना पड़ेगा। कौन लेगा मेरा हिसाब? ना मेरा कोई बाप है, ना भाई है, ना बेटा है। सरप्राइज ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाहिर है मिलने आई हूँ तुमसे। शिराज भी साथ आया क्या? इरफान साहब से मिलने आई हूँ। ये प्लान तो और ज्यादा अच्छा है, पर एक बात याद रखना, उसके मरने से पहले ना तुम एक काम करना, तुमने अपना वादा कभी नहीं भूलना।